दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी में चल रहे बुलडोजर एक्शन पे। दोस्तों अभी रिसेंटली गाजीपुर में योगी आदित्यनाथ का और सेना का संयुक्त अभियान चला और सेना का करीब 100 एकड़ नहीं, 200 एकड़ नहीं, 300 एकड़ नहीं, 400 एकड़ नहीं, पूरे 508 एकड़ जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया है। ये देखिए, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि ये जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है पूरे जोरों शोरों से चल रहा है और सरकारी जमीन पर जो भी किसी भी तरह का कब्जा किया हो, अतिक्रमण किया हो, उनको उन सब से मुक्त कराया जा रहा है। मकसद एक ही है, जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है या अतिक्रमण किया है उसे उस अतिक्रमण से मुक्त कराना है और जिस भी सरकार के जिस भी विभाग की जमीन है, संपत्ति है, उनको वापस किया जाए ताकि वो अपना कार्यक्रम जो है या अपना जो है जो भी उनका काम है वो उस जमीन पे पूरा कर सकें। अब दोस्तों देखिए, ये जमीन का जो भी 500 एकड़ की जो जमीन थी वो गाजीपुर एयरपोर्ट के जो सामने की जमीन है, जो सेना की जमीन है, उस सेना की जमीन पर मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों ने कब्जा कर लिया था। मुख्तार अंसारी तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, तो अब उसके गुर्गों द्वारा किए हुए अतिक्रमण जो अब तक जारी था उसको सरकार की तरफ से नोटिस दिया गया। नोटिस का पालन न करने पर उनके मकान, दुकान, जमीन और जो भी स्ट्रक्चर बना रखे थे सब पर बुलडोजर चल पड़ा। अब मैंने जैसा कि कुछ वीडियो में देखा है कि लोग जो है गरीब लोग को अब सामने कर रहे हैं, उनको सामने कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि बरसात का मौसम है, परिवार कहाँ जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, औरतें कहाँ जाएंगे, बुजुर्ग कहाँ जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा, और उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चला है उनमें से मुस्लिम हैं, हरिजन हैं, यादव हैं। ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने कब्जा किया था वो मुस्लिम थे, जिन लोगों ने कब्जा किया था वो यादव कम्युनिटी के थे, जिन लोगों ने कब्जा किया था वो हरिजन कम्युनिटी के थे, और इन लोगों को कब्जा करने के लिए वहां पर उकसाया किसने उन लोगों को ये अधिकार दिया कि तुम जाओ इस जमीन पर कब्जा कर लो, जो होगा सो देखा जाएगा। क्यों उन लोगों को ये लगता था कि हमारी सरकार सदा के लिए है, कभी हमारी सरकार जाएगी ही नहीं। आज जो ये लोग कहते हैं कि भाजपा की सरकार सदा के लिए नहीं है, उनको ये भी तो सोचना चाहिए था कि उनकी भी सरकार सदा के लिए नहीं है, उनकी भी सरकार गई ना। यही हाल देखिए दोस्तों, हर एक स्टेट में यही चल रहा है। दिल्ली में ही देख लीजिए, दिल्ली में कांग्रेस जब थी, केजरीवाल जब था, पिछले 28 सालों से वहां कांग्रेस और केजरीवाल की सरकार थी। डीडीए की जमीन पर, एमसीडी की जमीन पर, सरकारी जमीन पर इन लोगों ने मोहल्ला का मोहल्ला बसा दिया। और आज जब बीजेपी की गवर्नमेंट वहां आई है और बुलडोजर एक्शन हो रहा है तो केजरीवाल कहता है कि बीजेपी की जो निगाहें हैं वो आप लोगों की जमीनों पर हैं। मैं केजरीवाल या उसके किसी भी आदमी को ये चुनौती देता हूं कि बताइए किस आदमी की जमीन अपनी थी जो वहां पर बुलडोजर चला है। अगर किसी भी एक आदमी की जमीन खुद की रही होगी और वहां पर बुलडोजर एक्शन चला होता तो मैं मान सकता था कि हाँ, यहां पर बीजेपी की गलती है या एमसीडी की गलती है या फिर डीडीए की गलती है या फिर बाबा योगी आदित्यनाथ की गलती है या फिर मोहन यादव की गलती है। लेकिन एक भी ऐसा आदमी अब तक
सामने में नहीं आया है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, जो ये कह सके कि हाँ ये जमीन उसके बाप की है, उसके दादा की है और यहां पर बुलडोजर एक्शन हो गया। ये मैं सोचो, मैं तो कुछ भी नहीं हूं ना, जब मैं इतने ताल ठोक के कह सकता हूं, इतने दावे के साथ कह सकता हूं, तो सोचिए जो सरकारें हैं वो कितने ताल ठोक के काम कर रही होंगी। क्योंकि किसी की भी जमीन पर, घर पर बुलडोजर चलाना इतना आसान नहीं है। अरे भैया, कोर्ट है, कचहरी है, अदालतें हैं, और जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है वो इतने पावरफुल लोग हैं, सब जानते हैं। सरकार में किस तरह उनकी तुती बोला करती थी, ये सब जानते हैं। यही मुख्तार अंसारी है ना, उसका बेटा 2022 के चुनाव में क्या कहता था कि जब अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तो अधिकारियों का तुरंत ट्रांसफर नहीं होगा, 6 महीना उनको रखेंगे यहां पर और फिर उनका हिसाब किताब होगा, तब उनका ट्रांसफर होगा। इतने पावरफुल लोग, और आज कह रहे हैं कि गरीबों को सामने कर रहे हैं। तब तो वो अधिकारी मतलब कि मासूम हो सकते हैं, बेगुनाह हो सकते हैं, तब तो तुमने उसकी चिंता नहीं की, तब तो तुम उसके ऊपर धौंस दिखा रहे थे अपनी। और जब तुम पर जब कोई भारी पड़ गया, तुम पर जब कोई सवा शेर आ गया, तो तुम गरीबों को, बेचारों को, बुजुर्गों को, बच्चों को सामने कर रहे हो। ये तो प्लेइंग लेवल नहीं हुआ। दोस्तों, मैं इन लोगों से किसी भी तरह का जो गरीब है या फिर लाचार है, मैं कहता हूं कि अगर आपको कुछ भी नहीं है तब जाकर आप किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर लीजिए। लेकिन मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस तरह नेताओं के बहकावे में आकर, माफियाओं के बहकावे में आकर, क्रिमिनल्स के बहकावे में आकर सरकारी जमीन पर कब्जा न करें, क्योंकि सत्ता सदा के लिए नहीं होता है। आज बीजेपी की सरकार है, कल को बीजेपी की सरकार यहाँ खुट्टा गाड़ कर नहीं बैठने आई है। ये देश बीजेपी के बाप की नहीं है। इसी तरह ध्यान रखना चाहिए कि ये देश राहुल गांधी, ये देश केजरीवाल, ये देश अखिलेश यादव के बाप की भी नहीं है। तो फिर इन लोगों ने सरकारी जमीन पर दूसरों को, गरीबों को, गुरबों को क्यों बसा दिया? अखिलेश यादव ने या फिर मुख्तार अंसारी ने अपने जमीन पर क्यों नहीं बसाया कि भाई ये मेरा 500 बीघा जमीन है, तुम लोग इसके ऊपर घर बनाओ? नहीं बनाया ना। इन लोगों ने बोला सरकारी जमीन पर घर बनाओ ताकि बाद में हम लोग फरिया लेंगे, या फिर उन लोगों को लगा होगा कि हम तो जीवन भर शासन करेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा, अभी फिलहाल तुम लोग रहो। लेकिन देख लीजिए, कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, हर एक ताकत का अंत निश्चित है। चाहे वो सत्ता हो, चाहे और किसी भी तरह से अर्जित किया हुआ ताकत हो, उस ताकत का अंत होना तय है। अब आप ये तय कर लीजिए कि आप किस तरह से उनके साथ रहना चाहेंगे। आप देख लीजिए, अतीक अहमद एक समय कितना बड़ा ताकत था। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और उन्होंने जो कहा अक्षरशः पालन हुआ। तो अखिलेश यादव सफाई में इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, इतनी उनकी जमीनें हैं, अपनी जमीनों पर क्यों नहीं लोगों को बसाया? अपने बच्चों को भेजेगा विदेश पढ़ने के लिए। अखिलेश यादव के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, है ना? सारे नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं। इस पे कोई दो मत नहीं करना चाहिए, कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिसको जहां सहूलियत है वो पढ़ाएगा। लेकिन आप सोचिए, क्या अखिलेश यादव से 2 पीढ़ी ऊपर मुलायम सिंह के बाप की इतनी हैसियत थी कि वो अपने बच्चों को इंग्लैंड भेज सके, जर्मनी भेज सके, तो ऑस्ट्रेलिया भेज सके? तो फिर मुलायम सिंह की अचानक इतनी हैसियत कैसे हो गई? अखिलेश यादव की उससे भी ज्यादा हैसियत कैसे हो गई?
तो दोस्तों ये लोग सत्ता का उपयोग सिर्फ धन प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं। हमारे आप लोग यूपी वाले तो कम से कम धन्य हैं कि आपको योगी आदित्यनाथ जैसा शासक मिला है, और मतलब कि आप लोग ही हैं जो उनकी ताकत को कम करते रहते हैं। बाकी योगी आदित्यनाथ ने तो अपने तरफ से कोई कमी नहीं की है आप लोगों की सेवा करने में। योगी आदित्यनाथ ने तो अपने लिए मैं तो बाहरी हूँ, मैं तो यूपी का हूँ भी नहीं, लेकिन मैं फिर भी दम ताल ठोक के कह सकता हूँ कि योगी आदित्यनाथ ने अपने शरीर के ऊपर या अपने परिवार के ऊपर एक नया पैसा खर्चा किया होगा यूपी शासन का, इतना मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। कोई आदमी दिल्ली वाला कह दे कि केजरीवाल ऐसा है, या फिर पंजाब का मुख्यमंत्री कह दे कि हाँ भगवंत मान ऐसा है, अखिलेश यादव ऐसा है, सवाल ही नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बारे में मैं कह सकता हूं कि बाबा ने एक नया पैसा उत्तर प्रदेश शासन का नहीं खाया है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से यूपी की सरकारी ज़मीनों पर पिछले की सरकारों ने अतिक्रमण कर रखा है, वो धड़ल्ले से उनके कब्ज़ों के, माफियाओं के कब्ज़ों से मुक्त होगा और सरकार को वापस आएगा, ताकि सरकार उचित समय पर उनके ऊपर क्या करना है इसका निर्णय ले सके। चाहे वो उनके ऊपर घर बनाए, गरीबों को दे, किसको भी करे, लेकिन सरकार की सहमति से होगा। सरकार से आप लड़ाई करके अगर आप ये चाहेंगे कि उन सरकारी संपत्ति पर हम कब्जा कर लें, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।